हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 11th फिजिक्स की न्यू टॉपिक देखने वाले। वो क्या है? मापन में त्रुटि। आपको ये किसी बुक में 1C पर मिलेगा, मीन्स नवोद में आपको ये 1C पर मिलेगा। और साथ ही साथ यदि आपके बुक, कौन से बुक की बात करें, अगर आपके छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया हुआ बुक जिसे मैं दिखाना चाहूँगा, तो हम लोग इस बुक से, इस बुक में आपका लिखा हुआ है चैप्टर 2 पर। ठीक है, ये बुक देखो क्या लिखा गया है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ रायपुर, मतलब ये हमारे CBSE बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ बुक है। तो मैं दोनों बुक से आपको कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पेपर की भी तैयारी हो और आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छी से अच्छा बेसिक बन पाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और इसमें हम लोग देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जिसमें हम लोग देखेंगे यथार्थता को समझेंगे, परिशुद्धता को समझेंगे, फिर मापन में त्रुटि क्या होती है और उनमें किस किस प्रकार की त्रुटि होती है, सबको डिटेल देखने वाले। बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का कोशिश करूंगा, जिससे आपकी जो तैयारी है इस वीडियो के बाद से ही पूरी हो जाए। तो सबसे पहला चीज क्या दिया हुआ यहां पर, यथार्थता और परिशुद्धता। शब्द तो आसान है बट उनका मीनिंग समझने के लिए ना पसीना छूट जाता है। रियल है, शब्द भले हमें आसान लग रहा है बट इसमें देखो जो बुक का मैं वर्ड्स लिखा हूं आपकी बुक से, उसको मैं बताऊं तो आपको हवे में जाएगा सब चीज। कैसे? देखो, यथार्थता को क्या बोलते हैं? मापित मान और वास्तविक मान के जितना निकट होता है, मतलब जो मापित मान होता है वास्तविक मान के जितना निकट होता है, मापन की यथार्थता उतनी ही अधिक होती है। भैया तो ये यथार्थता क्या होती है ये पहले बता दो ना। तो हाँ, हम बताएंगे। देखो, परिशुद्धता क्या होती है और यथार्थता, ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। एक छोटा सा है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे जो शूटिंग रेंज में इस तरीके से सर्कल बना होता है। ठीक है, ऐसे सर्कल बना होता है ना। इसमें एक और बीच में ऐसी सर्कल होता है, जैसे शूटिंग वाले लोग होते हैं जो, ठीक है, उसमें हमें क्या करनी होती है? तीरंदाजी पे। ठीक है, तीरंदाजी पे भी इसी तरीका का हमारा बना होता है। तो ऐसे मान के चलो हम 2-3 ले लेते हैं, लाइक हमारे पास ऐसा है, ये 4 ले लेते हैं। चलो 4 प्रेक्षक, 4 प्रैक्टिकल समझो। इस प्रैक्टिकल से ही आपको क्या करना है? इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग को समझना है। ठीक है, बहुत आसान है भाई, इसको समझो। देखो, मान के चलो कोई ये A नाम का लड़का है, ये B नाम का लड़का है, ये C नाम का लड़का है और ये D नाम का लड़का है। ठीक है, इस तरीके से उनको 5 तीर दिया जाता है, तो उसका ऐसे कहीं कहीं भी आ जाता है, उसका निशाना वहां पर जाता है। दूसरे लड़के का जो निशाना है लगभग यही यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और तीसरे लड़के का लगभग यहां पर हो जाता है, और चौथे लड़के का कुछ कुछ अंदर होता है और कुछ बाहर हो जाता है, 1-2 ऐसा। ठीक है, तो ये 4 प्रेक्षण है, 4 प्रैक्टिकल है, जिससे समझना। देखो मैं बता दूं परिशुद्धता क्या होती है। ठीक है, परिशुद्धता क्या बोलती है कि अगर हम लोग कोई मान ले रहे हैं या कोई मापन कर रहे हैं, तो हमारा मान अगर बार उतना ही आता, जैसे कि मैं पहला कोई मान लिया, नापा हूं मान के चलो किसी लंबाई को, तो मेरा आया 9 मीटर, सपोज लो 9 मीटर आया, 9 मीटर आया है। बट उसको मैं दूसरे बार नापूंगा तो 8.9 आ जाएगा या 9.12 आ जाएगा। ऐसे बार जब हम लोग करते हैं मापन, तो उसकी मापन यदि उसी के आस पास आती है, जो हम लोग पहला प्रेक्षण लिए है उसके आसपास ही मापन आता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं परिशुद्धता। और जबकि यथार्थता की बात करें, जिसमें आप लोग मापित मान, वास्तविक मान, इतना भयंकर वर्ड यूज किया ना, तो उसको देखो, अगर हमारा क्या हो, मापित मान जो है वास्तविक मान के निकट, एग्जैक्ट, जैसे कि समझो मान के चलो हमारा कोई लंबाई है वो 9 मीटर का, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारा लंबाई अगर जिसके जितना इसके पास में आ जाए, ठीक है, वही हमारी क्या कहलाती है? यथार्थता कहलाती है। तो इसमें देखो, मापित जो मान होता है, मतलब जो मेजरमेंट वैल्यू होता है, वास्तविक मान जो एक्चुअल उसकी वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू 9 है, और हमारा मापित मान सपोज दैट आ जाता है 8.9 या 9.1, ऐसा समथिंग आ सकता है आसपास, तो वही उसकी क्या कहलाती है? यथार्थता कहलाती है। क्लियर है? तो इसमें परिशुद्धता क्या बताती है? अगर हम लोग किसी चीज को करते हैं, परिशुद्धता भी समझ जाओ, अगर हम लोग कोई पॉइंट लेते, कोई प्रेक्षण लिए हैं, तो उसकी मान भी बार उसके लगभग आसपास ही आती है, तो उसको हम लोग परिशुद्धता बोलते हैं। ठीक है, इसमें समझो, देखो
पहले जो लड़का ए उन्होंने तीरंदाजी किया तो उनका निशाना जो है देखो इस तरह से अलग अलग जगह पे बना हुआ है। ना तो ये इससे देखो, ना तो ये वास्तविक मान, ये उनको पॉइंट यहाँ पर निशाना लगाना था, ना तो ये वास्तविक मान के आसपास है, ना ही उनका मान हर बार सेम आया है, हर बार अलग अलग आया है। तो ना तो ये क्या है, ना ही हमारा यथार्थता है और ना ही क्या है ये परिशुद्धता है, दोनों चीज नहीं है। पहला जो है बी लड़के की बात करें तो देखो ये भले यथार्थता ना हो, क्या एक्यूरेट ना हो, भले उसकी वैल्यू यथार्थता ना हो, देखो यथार्थता के लिए इसके आसपास एग्जैक्ट एनर्जी आना चाहिए था बट नहीं है। लेकिन देखो ये परिशुद्धता है। क्यों? परिशुद्धता हमें क्या बताती है कि अगर हम लोग कोई मान ले लिए तो उसी के आसपास ही आना चाहिए। तो देखो पहली बार हमारा तब यहाँ आया, दूसरा बार में यहाँ, तीसरा बार में यहाँ, तो लगभग आसपास है। तो ये तो क्या हो जाएगा, परिशुद्धता का इस एग्जाम्पल हो जाएगा। ये क्लियर है, ये समझिए, ठीक है। तो इन दोनों का आप लोग बताओ, इसमें देखो ये जहां पॉइंट बोला गया है वहीं पर एक्यूरेट है, मतलब ये क्या कहलाएगी, यथार्थता का एग्जाम्पल है। और ये दोनों का इसमें मतलब ये देखो कुछ बाहर हो गया है भले, लेकिन ये परिशुद्धता भी है और यथार्थता भी है। क्लियर है, ठीक। ये टॉपिक को समझना बहुत जरूरी था। उसके बाद हमारा आ जाता है मापन में त्रुटि, एरर्स इन मेजरमेंट, ठीक है। इसको समझ लेते ये क्या होती है। देखो क्या लिखा गया है, किसी राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को, मतलब मान के चलो हमारे पास क्या है, कोई हम लोग कोई लंबाई है, ठीक है, कोई लंबाई है, उसको नापते हैं तो उसका आ जाता है 50 सेंटीमीटर। मान के चलो कोई लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर की, और क्या करते हैं, मतलब सॉरी वास्तविक मान 50 सेंटीमीटर, किसी कोई एक ले लिए, डिस्टेंस ले लिए, उसका लंबाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, और हम लोग मापते हैं तो ये लगभग आता है हमारा 49.8 समथिंग इतनी आ जाती है। हम लोग जब मेजरमेंट करते हैं तो 49.8 सेंटीमीटर आता है। तो देखो दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 0.2 का डिफरेंस है। तो वो जो डिफरेंस है यही क्या कहलाती है, जो अंतर है वहां पर वो क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। क्लियर है, मतलब हम लोग का जो एक्चुअल है, अगर किसी की लंबाई मान के चलो कोई वेट बोल देते कि कोई वजन हमें पता है कि वो 5 kg का है, बट जब हम लोग उसको मेजरमेंट करते हैं दोबारा तो वो कितनी आ जाती है, वो आ जाती है लगभग 4.9 आ जाती है। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस कितने का है, 0.1 का है ना, 0.1 का है। तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मापन में त्रुटि बोलते हैं। क्लियर है, ये त्रुटि वाला तो क्लियर हो गया। बात कर लेते हैं कि त्रुटि कितने प्रकार का होता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे बीच त्रुटि जो है 3 प्रकार की होती है। पहला जो होती है क्रमबद्ध त्रुटि होती है, जिसको हम लोग सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। एंड सेकेंड वन होती है हमारी यादृच्छिक त्रुटि, जिसको रैंडम त्रुटि, रैंडम एरर बोलते हैं। फिर थर्ड वन होती है स्थूल त्रुटि। क्लियर है, तो इन तीनों त्रुटि के बारे में कंप्लीट देखेंगे। आपको क्या करना है, आपको समझ करके, मैं इसका पूरा डेफिनेशन वगैरह एग्जाम्पल वगैरह तो नहीं लिखा हूं, बट आपको सुन करके सब चीज को नोट कर लेना। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, ताकि आसानी से हो जाए। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद बुक भी अगर प्रीफर करेंगे तो बहुत आसानी से सब समझ आएगा। देखो क्या लिखा है, क्रमबद्ध त्रुटि। तो मैं आसान भाषा में लिख दिया हूं कि क्रमबद्ध त्रुटि बोलते किसको है। ठीक है, बुक में हमारी डेफिनेशन पड़ी हुई है, तो वो उतनी आसानी से नहीं आएगी हम समझ जाए और उसको लिख ले, वैसे ही कर ले, है ना, रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो देखो क्रमबद्ध त्रुटि हमें क्या बताता है कि जिसका कारण हमें ज्ञात हो, ऐसी एरर ऐसी त्रुटि जिसका रीजन, उसकी कारण हमें ज्ञात हो, उसको ही हम लोग क्रमबद्ध त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक हमारे पास क्या हो, मैं इसको रफ कर देता हूं। हम लोग का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग एक स्केल लेते हैं। स्केल ऐसा पुराना स्केल देखे होंगे आप लोग, हम लोग स्केल यूज करते रहते, उसका जीरो जो है स्टार्टिंग का, शुरू का जो है मिट जाया रहता है, या कुछ हिस्सा घिस जाया रहता है। ठीक है, जिसके वजह से त्रुटि आ जाती है। जब भी हम लोग मापते हैं, अगर मान के चलो 1 लाइन 2 लाइन उसकी खत्म है, खराब हो गई, घिस गई है, तो हम लोग जब भी उसको उस स्केल से नापेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ हीरा रहेगा। मतलब वहां पर हमें कारण पता है कि स्केल की 2 पॉइंट क्या है, घिस चुकी है या टूट गई है, ये हमें पता है। तो ऐसे जो त्रुटि होता है उसको ही हम लोग बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि बोलते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग जब वेट करते हैं, वेट वाला मशीन आ गया हमारा, तो उसमें क्या है कि उसमें जो काटा है वो हमेशा 0 पे होना चाहिए, बट कभी कभी हमें कुछ ग्राम्स
250 ग्राम 300 ग्राम एक्स्ट्रा दिखाया रहता है, या 1 kg 2 kg एक्स्ट्रा दिखाया रहता है, वो हमें पता रहता है उतना है करके, है ना, हमें पता है कि वो उतना है करके, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को वो त्रुटि कौन सी त्रुटि कहलाएगी, हमें पता है क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है 350 ग्राम, पहले से 0 पे लिखना था लेकिन 350 लिखा हुआ है, 0 पॉइंट इतना 350, मतलब वो त्रुटि हमें पता है ना कि वो कितना की त्रुटि है, 350 ग्राम की त्रुटि है, मतलब वो कौन सी त्रुटि होगी, क्रमबद्ध त्रुटि होगी। क्लियर है। अब देखो यहां पर ये क्रमबद्ध त्रुटि जो है कुछ इस प्रकार की होती है, आपके बुक में लिया गया है ये सब त्रुटि को। पहली जो होती है यंत्री त्रुटि, जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। तो ये यंत्री त्रुटि क्या होती है भैया, इसको समझ लो। ये यंत्री जो त्रुटि हमें बताता है कि वो यंत्र में ही त्रुटि है, उसकी बनावट में ही त्रुटि हो सकता है। जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स ले सकते हैं हम लोग, या तो वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है कि उसकी जीरो सही जगह से मिलता नहीं है, तो उसमें त्रुटि हो सकता है। इस तरीका से अगर उस मशीन के बनावट में ही त्रुटि हो तो उसको हम लोग यंत्री त्रुटि कहते हैं, जो कि त्रुटि हमें पता होता है ना, हमें पता होता है कि वहां पर जीरो नहीं मिल रहा है, मतलब हम लोग उससे मेजरमेंट करेंगे तो वो मान क्या होगा, एरर ही आएगा, मतलब वो अलग ही आएगा। तो उसको अगर ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग कम कर लेते हैं, कम हो रहा है ज़्यादा कर लेते हैं, है ना। जैसे कि इसमें मान के चलो 350 दिया हुआ था वेट में, तो अगर मेरा वेट 65.350 आ रहा है तो मुझे पता चल जाएगा ना इससे कि मेरा वेट सिर्फ कितनी है, 65 kg ही है करके। क्लियर है। तो इस तरीके से में होता है व्यक्तिगत त्रुटि। तो व्यक्तिगत त्रुटि को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे कि प्रयोग करता, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, तो एक्सपेरिमेंट करने वाले के हिसाब से त्रुटि होता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया होते हैं उसको जानते हुए जानबूझकर कि मैं गलत कर रहा हूं या गड़बड़ी में जो भी कर लेता है तो उसको व्यक्तिगत त्रुटि बोलते हैं। फिर बाह्य कारक के कारण त्रुटि उत्पन्न होता है। वो बाह्य कारक कैसे होता है, जैसे कि वह हम लोग बोल सकते हैं एनवायरमेंट की वजह से भी बोल सकते हैं, जैसे कि बारिश की वजह से त्रुटि कभी अलग आ जाती है, गर्मी के दिनों में अलग से त्रुटि होती है, मतलब गर्मी में जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो वहाँ की त्रुटि आ जाती है, तो गर्मी के कारण त्रुटि होती है। तो इस तरीका के उसको बाह्य कारक के प्रेशर की वजह से, दाब ताप इन सब की वजह से तो त्रुटि होती है, उसको बाह्य कारक के कारण त्रुटि बोलते हैं। अपूर्णता त्रुटि, अपूर्णता त्रुटि हमें ये बताती है कि हम लोग को ऐसे ही त्रुटि के बारे में पता तो रहता है कि हाँ यहाँ पर त्रुटि हो रहा है, अगर हम लोग पहले कर लिए उससे मेजरमेंट, मान के चलो हमें पता चल गया है कि यहाँ पर 350 एक्स्ट्रा है, फिर भी उसको हम लोग जीरो में लाने का कोशिश नहीं करते, मतलब वो त्रुटि पता होने पर भी हम लोग जानबूझकर वहां पर मेजरमेंट करते हैं और फिर से वही गलती दोहराते हैं। तो इस प्रकार से जो त्रुटि होती है उसको हम लोग अपूर्णता त्रुटि बोलते। क्लियर। तो मैं जितनी भी को बोला उसको आप लोग इसी तरीके से नोट कर लीजिए ताकि आसानी से सब चीज आपको समझ आ जाए। ठीक है। फिर बात आते हैं हम लोग का रैंडम एरर का। रैंडम एरर में क्या होता है, अज्ञात कारणों से उत्पन्न होता है। ठीक है, अज्ञात कारणों से। इसमें एक्चुअल में हम लोग को रीजन बता नहीं पाते। इसमें क्या होती है, इसका कारण पता होता है तो इसको हम लोग कम कर सकते हैं। किसमें, क्रमबद्ध त्रुटि में। इसमें भी कर सकते हैं लेकिन इसमें हमें बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं कि यादृच्छिक त्रुटि हमें क्या बताती है, कि इसमें हमें क्या बोला गया आसान भाषा में, ऐसे त्रुटि जिनका कारण हमें पता नहीं होता है तो उसको हम लोग यादृच्छिक त्रुटि बोलते हैं। ठीक है। एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि अगर हम लोग कोई माप को बार बार लेते हैं, अगर मान के चलो मैं उसी में इस वाले में जो वेट करूंगा अपना, खड़ा होऊंगा तो फिर से मेरा खड़ा होके देखूंगा तो मेरा वेट कुछ और आ रहा है, फिर से उतर गया और फिर से मैं जब उसमें खड़ा होकर देखता हूं तो फिर से मेरा वेट अलग आ रहा है, फिर मुझे लगा अरे ऐसे कैसे हो रहा है, फिर अलग। तो इसमें देखो कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है कि पहले बार में मेरे हाथों में मोबाइल हो या चश्मा पहना हूं मैं, या कुछ भी हो सकता है, रीजन ऐसे हो सकता है, या मैं ऐसे झुका रहा हूं या ऐसे एक पैर को उठा के एक्स्ट्रा फोर्स उसमें लगाने का कोशिश कर रहा हूं, या उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा अपने ऊपर से मतलब बल लगाने का कोशिश कर रहा हूं। इस तरीके से कुछ भी त्रुटि हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट कारण नहीं पता होता, तो ऐसी त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे जो एग्जांपल मैं यहाँ पर दिया हूँ। तो इस त्रुटि को कम, इसमें तो डायरेक्ट हम लोग कम कर सकते हैं, जैसे कि नाप रहे थे हम लोग का 350 आ रहा था तो हम लोग 350 कम कर दे रहे थे डायरेक्ट, बट इस त्रुटि में उतनी आसानी से कम नहीं कर सकते। इसमें वैसे भी हमें बार बार प्रेक्षण करके देखना होता है, हम लोग को बार बार देखेंगे, एटलीस्ट मान के चलो 10 टाइम्स हम लोग देख लेंगे इसमें वेट को। वेट करने के बाद इसमें या उसको त्रुटि को कम करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, समांतर माध्य निकालते हैं, तब जाके हमें एग्जैक्ट पता चलता है उसका। क्लियर है। इस त्रुटि को कैसे कम किया जाता है, समांतर माध्य के थ्रू कम किया जाता है। अब बात कर लेते हैं थर्ड वन, हमारा जो है स्थूल त्रुटि।
स्थूल त्रुटि क्या होती है ये आसानी से समझो, असावधानी के कारण उत्पन्न होता है। सिर्फ और सिर्फ असावधानी की वजह से हमारा ये क्या होती है, त्रुटि उत्पन्न होती है। असावधानी कैसे कि भाई हमारे देखने में भी त्रुटि हो सकती है। हमें मान के चलो कोई स्केल है, सपोज दैट ये हमें जब मेजरमेंट कर रहा है तो हमें देखना सीधे से था, यहां से हमें देखना था कि वैल्यू कितना है करके, बट हम लोग थोड़ा सा इधर से देख लेते तो हमें कुछ ना कुछ तो एरर दिखाई देगा, 0.1 का ही दिखाई देगा। यहां से देखेंगे कुछ ना कुछ हम इस साइड से दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखने में भी त्रुटि हो सकती है। पहला, असावधानी के कारण हमें देखना कहां से था, सीधा से था। और दूसरी, हमें क्या होती है जैसे कि प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वहीं पर हमें हमारे स्कूल का घंटे लग गया, छुट्टी वाला वो भी, तब कैसे करेंगे हम लोग, फटाफट करेंगे, अरे यार मैं बोलते जा रहा हूँ तू करते जा, मैं देखते जा रहा हूँ तू करते जा। इस तरीके से हड़बड़ी में गड़बड़ी कर बैठते हैं, तो उस त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थूल त्रुटि बोल सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग बोलेंगे, मैं उनको बोलूंगा अब 56 लिखो करके, वो लिख रहा है 65 लिख रहा है जल्दबाजी में, तो इस तरीके से तो त्रुटि हो सकता है लिखने में, देखने में, सुनने में, पढ़ने में। तो उस त्रुटि को क्या बोला जाता है, स्थूल त्रुटि बोला जाता है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट जो पार्ट है बहुत जल्द आप लोगों के पास आएगा, जिसमें हम लोग जितने भी निरपेक्ष त्रुटि है, अपेक्ष त्रुटि है, प्रतिशत त्रुटि, ये सब चीज निकालना सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें न्यूमेरिकल भी आपके लिए क्या कर ले, सॉल्व करके देख ले, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए और आप लोग एग्जाम में करके आओ, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से हेल्प मिल पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।